मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव होंगे अशोक वर्णवाल। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ही ये नोटिस आया था कि अनुराग जैन, जो कि अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे, उनको नीति आयोग का सीईओ बना दिया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर कि नए मुख्य सचिव बने हैं अशोक वर्णवाल। 1991 बैच के आईएएस हैं अशोक वर्णवाल और उनको मध्य प्रदेश का अगला यानी अब नया मुख्य सचिव बना दिया गया है। उनसे पहले अनुराग जैन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे, जिन्हें अब नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ बना दिया गया है। और अब उनके बाद अशोक वर्णवाल, जो कि 1991 बैच के आईएएस अफसर हैं, उनको मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर अशोक वर्णवाल, जो कि 1991 बैच के आईएएस हैं, उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है। इससे पहले अनुराग जैन यहां के मुख्य सचिव थे। अनुराग जैन का कार्यकाल 31 अगस्त तक था और अब उससे पहले ही उन्हें नीति आयोग भेज दिया गया और साथ ही अशोक वर्णवाल को यहां का मुख्य सचिव बनाया गया। तो नए मुख्य सचिव को लेकर ये नई बड़ी जानकारी हमने आपको बताई और इसके बारे में और खबर देने के लिए हमारे साथी फोन पे विवेक पांडे जुड़े हैं। विवेक, एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है, जहां अनुराग जैन को नीति आयोग का सीईओ बनाया गया और अब अशोक वर्णवाल को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया। तो अब क्या लगता है, इसके आगे क्या एक बड़ी चीज होने वाली है? हमारे सहयोगी अभी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे, पर इसके बीच में आपको एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल होंगे। हमारे साथी विवेक पांडे जल्द ही हमारे साथ जुड़कर आपको विस्तार से बताएंगे कि इसकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, क्या मध्य प्रदेश पर इसका असर पड़ेगा, कैसा यह प्रशासनिक फेरबदल मध्य प्रदेश सरकार पर और मध्य प्रदेश की जनता को अफेक्ट करेगा। तो आइए, हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एक और बात ये बताइए कि जो मुख्य सचिव नए अशोक वर्णवाल बनाए गए हैं, उससे मध्य प्रदेश की सरकार पर, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक पूरे कार्य रूप में क्या असर पड़ने वाला है? ये अनुराग जैन को यहाँ से दिल्ली के लिए आदेश जारी हुआ, उसी समय कुछ देर के बाद अशोक वर्णवाल विधानसभा पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री के कैबिन में उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या अगले मुख्य सचिव के तौर पर अशोक वर्णवाल होंगे और इसी चर्चा पर अब ब्रेक लग गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अशोक वर्णवाल, उनकी जिम्मेदारी मुख्य सचिव के तौर पर कर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुराग जैन की नियुक्ति का आदेश जारी होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सीनियर आईएएस अशोक वर्णवाल से कमरे मुलाकात की। इसके बाद वरिष्ठ आईएएस मनोज श्रीवास्तव से भी अलग चर्चा की गई है। सरकार ने इन दोनों बैठकों को आधिकारिक एजेंडा नहीं बताया, लेकिन नौकरशाही में मुख्य सचिव की नियुक्ति से जोड़कर देखा जा रहा था और ठीक इसी वजह से अनुराग जैन के जाने के बाद अशोक वर्णवाल का नाम शामिल हुआ। अशोक वर्णवाल के अलावा राजेश राजौरा, मनोज श्रीवास्तव, इसके अलावा केंद्र में पदस्थ पंकज श्रीवास्तव का भी नाम था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अंतिम दौर की चर्चाओं में अशोक वर्णवाल का नाम सबसे आगे निकल के आया और यही संभावना थी कि उनका नाम शामिल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के अगले प्रशासनिक मुखिया के तौर पर अशोक वर्णवाल जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की संभालते नजर आएंगे और बहुत सारे कई विभागों में उनकी जिम्मेदारियां रहीं। और अशोक वर्णवाल जब मुख्य सचिव बनेंगे तब कई अधिक बड़े फैसले हो सकेंगे और मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में फिंगर्स भी 2028 में होना है। ऐसे में एक और बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अशोक वर्णवाल को नए मुख्य सचिव के नाते क्या अपेक्षाएं हम कर सकते हैं उनसे? बिल्कुल सही बात है। अभी उनके पास वन विभाग सहित कई और विभाग थे और लिहाजा ये माना जा रहा था कि वन विभाग के साथ साथ मुख्यमंत्री करीबी होने का फायदा मिला है। और ये तस्वीर अभी इस वक्त मैं देख रहा हूँ जो मुख्य सचिव से मुलाकात के दौरान आई है। अनुराग जैन ने मुलाकात की और अशोक वर्णवाल बाकायदा गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। कुछ ही देर के बाद ये तस्वीरें सार्वजनिक भी हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई अधिकारी इस रेस में थे, लेकिन अशोक वर्णवाल के नाम पर सहमति बन गई है और यही वजह है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। हालांकि ग्रेडेशन के हिसाब से राजेश राजौरा सबसे सीनियर है, लेकिन उसके बाद 1990 बैच के बाद 1991 बैच के 3 अधिकारियों में अशोक वर्णवाल सबसे सीनियर रहे और यही वजह है कि उनका आदेश बतौर मुख्य सचिव जारी कर दिया गया है। बहुत अहम भूमिका में अशोक वर्णवाल नजर आएंगे। धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर के बारे में आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बताया। आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए, हम आगे इसके साथ ही आगे खबर में बढ़ते हैं।
तो आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नई जिम्मेदारी मिली है, यानी अनुराग जैन अब नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ बन चुके हैं। केंद्र सरकार ने आज ही यह आदेश जारी किया। तो आपको इसी के साथ बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैसे अशोक बर्णवाल को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। और मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल हैं। नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल बन चुके हैं, जो 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 21 अगस्त को अनुराग जैन रिटायर हो रहे थे। उनका कार्यकाल पूरा होना था और उससे पहले ही उनको नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ के नाते उनको केंद्र में भेज दिया गया और अब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की कमान अशोक बर्णवाल ने थामी है। तो हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, आपसे एक और बात हम ये जानना चाहते हैं कि अशोक बर्णवाल जी ने मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे क्रम को? हाँ देखिए, निश्चित ये बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के प्रशासनिक खबरों के लिहाज से कि मध्य प्रदेश में आज ही मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, उनको सीईओ बना दिया गया नीति आयोग का। और वो उम्मीद है, उनका कार्यकाल से तो 31 अगस्त तक था, मगर अब समझा जा रहा है कि वो 1 अगस्त को वहाँ जाके ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो अब जो गैप था, तो इसमें भरने के लिए सबसे बड़ी बात थी सीनियरिटी का जो क्रम था। सबसे पहला नाम डॉक्टर राजेश राजौरा का आ रहा था, जो 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। दूसरा नाम अशोक बर्णवाल जी का था। अशोक बर्णवाल बहुत काबिल प्रशासनिक अधिकारी हैं और जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के समय वो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हुआ करते थे और वो अच्छे बहुत उनकी गिनती मध्य प्रदेश के बहुत दक्ष, बहुत ईमानदार और बहुत कार्यकुशल अफसरों में होती है। तो ये तो समझा जा रहा था कि राजेश राजौरा तो नहीं, अशोक बर्णवाल जी को ही मुख्य सचिव बनाया जाएगा यदि यहाँ से नाम मांगा गया तो। और वो मुझे लगता है कि उनको अब अभी तो अस्थायी तौर पर जिम्मेदारी मिली है, मगर उनके नाम की मोहर, जो आखिरी मोहर है, दिल्ली से लग के आएगी। जिस तरीके से यूपीएससी और तमाम जो 3 नाम बुलाए जाते हैं, मगर अब मुख्यमंत्री ने अपनी पसंद बता दी है। अभी अस्थायी तौर पर अशोक बर्णवाल को मुख्य सचिव बना दिया गया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब इनका कार्यकाल खत्म होगा अनुराग जैन का, तो उसके बाद जो नाम भेजे जाएंगे उसमें उन्हीं के नाम की मोहर लग के आ जाएगी। तो मध्य प्रदेश की ये बड़ी प्रशासनिक खबर है कि डॉक्टर राजेश राजौरा तो नहीं, मगर हाँ, आपने सर जो ये विश्लेषण के साथ एक इनसाइड स्टोरीज प्रशासनिक फेरबदल की बताई, उससे हमारे दर्शकों को एक नया विश्लेषण प्राप्त हुआ कि क्या इसकी इनसाइड स्टोरी थी। बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को एक नई जिम्मेदारी मिली है। नीति आयोग के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं अनुराग जैन। केंद्र सरकार ने आज ये आदेश जारी किया था। अनुराग जैन, जो कि अब तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे, 31 अगस्त तक उनका यह कार्यकाल था। उससे पहले ही उन्हें केंद्र में भेज दिया गया है और नीति आयोग का सीईओ उन्हें बना दिया गया है। अब उनकी जगह पर अशोक बर्णवाल मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे।